हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, बहमनी साम्राज्य और उसके उत्तरवर्ती 5 राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इनको हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। हसन गंगू। दिल्ली सल्तनत के विघटन के कारण या उसके बाद स्थापित हुए मुस्लिम राज्यों में बहमनी साम्राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। अब इस साम्राज्य का विस्तार कहां से कहां तक था? उत्तर में बरार से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक इस राज्य का विस्तार था और इस राज्य में 18 सुल्तानों ने लगभग 180 वर्ष शासन किया था। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिनको हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कलीमुल्लाह बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था। 3 अगस्त 1347 ईस्वी को अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू की उपाधि धारण कर गुलबर्गा की गद्दी पर बैठा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कलीमुल्लाह बहमनी साम्राज्य का यह अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहमनी साम्राज्य का किस राज्य के साथ सदैव संघर्ष रहा? बहमनी साम्राज्य का किस राज्य के साथ सदैव संघर्ष रहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य का विजयनगर साम्राज्य, जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था, तो इसके साथ इसका सदैव संघर्ष रहा। दोनों ही राज्यों की स्थापना लगभग 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के मध्य तक दोनों ही राज्यों के बीच में प्रभुत्व के लिए संघर्ष होता रहा था। ठीक है, जिसका अंत 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध के साथ समाप्त हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य पूर्णतः नष्ट हो गया था। कौन से युद्ध में? तालीकोटा के युद्ध में। क्योंकि बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य दोनों के बीच में संघर्ष आपस में चलता रहा था। अभी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रायचूर दोआब। विजयनगर व बहमनी साम्राज्य के मध्य संघर्ष का जो मुख्य केंद्र था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित रायचूर दोआब था। दोआब वो भूमि होती है जो दो नदियों के बीच की होती है, अत्यधिक उपजाऊ होती है और इसी उपजाऊ भूमि के कारण दोनों ही अर्थात विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के मध्य में आपस में संघर्ष चलता रहा केवल रायचूर दोआब के कारण। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रायचूर दोआब। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वप्रथम बहमनी साम्राज्य से कौन सा क्षेत्र अलग हुआ था? सर्वप्रथम बहमनी साम्राज्य से
कौन सा क्षेत्र अलग हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बरार। बरार में इमाद शाही वंश था और ये वो राज्य था जो सर्वप्रथम बहमनी साम्राज्य से ये अलग हुआ था। कौन सा? बरार। बहमनी राज्य से अलग होने की घोषणा करने वाला प्रथम राज्य था। इसकी दो राजधानियां थी, एक थी एलिचपुर और दूसरी थी गाविलगढ़। और बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बरार। क्वेश्चन नंबर 6 है, बरार राज्य का संस्थापक कौन था? बरार राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फतेह उल्लाह खां। इसको इमादुल मुल्क भी बोला जाता था। ये विजयनगर साम्राज्य का एक ब्राह्मण था जिसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था और इसने बरार राज्य की स्वतंत्र की स्थापना कर दी थी। बहमनी साम्राज्य से अलग एक राज्य की स्थापना की थी। उसी में से ये बरार उसी का ही एक राज्य था। तो फतेहुल्लाह या इमादुल मुल्क ने बरार राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, बीजापुर के आदिल शाही वंश का संस्थापक कौन था? बरार, बीजापुर ये सभी उसी से लगभग निकले या उसी के और पास के ये स्वतंत्र प्रांतीय राज्य बन गए थे। तो बीजापुर के आदिल शाही वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूसुफ आदिल खां। आदिल शाही सुल्तान स्वयं को तुर्की ओटोमन राजवंश के वंशज बताते थे। बीजापुर के आदिल शाही राजवंश का जो संस्थापक था वो था यूसुफ आदिल खां। पहले इसे महमूद गवाह का संरक्षण प्राप्त था और इसका विवाह एक मराठी महिला बबूफी खानम से हुआ था। यह धार्मिक रूप से सहिष्णु यानी असहिष्णु नहीं था, सहिष्णु था, परंतु सिया धर्म को इसने मुख्य रूप से प्रधानता दी थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन है यूसुफ आदिल खां। ये बीजापुर राज्य का आदिल शाही वंश का संस्थापक था। ये एक ही क्वेश्चन इसमें बीजापुर से रिलेटेड इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अहमदनगर के निजामशाही वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अहमद शाह। अहमदनगर के निजामशाही वंश का जो संस्थापक था वो था अहमद शाह। इसने जो उपाधि ली थी वो निजामुल मुल्क की ली थी। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन सी, अहमद शाह। क्वेश्चन नंबर 9 है, हीरों का विश्व प्रसिद्ध बाजार कौन सा था? हीरों का विश्व प्रसिद्ध बाजार कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोलकुंडा। गोलकुंडा साहित्यकारों का बौद्धिक क्रीड़ा स्थल और हीरों का एक बहुत ही प्रसिद्ध बाजार हुआ करता था। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन सी, गोलकुंडा। गोलकुंडा में कौन सा वंश था? कुतुब शाही वंश। कुतुब शाही वंश। क्वेश्चन नंबर 10 है, गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश का संस्थापक कौन था? गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुली कुतुब शाह। यह कौन था? ये एक तुर्की दास था। बहमनी शासकों ने इसे तेलंगाना का सूबेदार नियुक्त किया था तथा कुतुबुल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी। तो कुली कुतुब शाह गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश का ये जो कौन था? संस्थापक था। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुली कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 11 है, मसूलीपट्टनम किस साम्राज्य का विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह था? मसूलीपट्टनम।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गोलकुंडा। मसूलीपट्टनम कुतुबशाही साम्राज्य का एक विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह था। उसका संबंध कहां से था? गोलकुंडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, बीदर में बारिश शाही साम्राज्य का संस्थापक कौन था जिसे दक्कन की लोमड़ी भी कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अमीर बारिद। इसका पूरा नाम था अमीर और बीच में लगा हुआ अली, अमीर अली बारिद। बीदर में ये बारिश शाही साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अमीर अली बारिद। इसे दक्कन की लोमड़ी कहा जाता था। 1527 ईस्वी में अंतिम बहमनी शासक कलीमुल्लाह के राजधानी को छोड़कर जाने के बाद इसने स्वतंत्रता की घोषणा की तथा बीदर में बारिद शाही वंश के नाम से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए अमीर अली बारिद ने बीदर में बारिश शाही साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने विजयनगर साम्राज्य को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अली बारिद, अली बारिद शाह। इसने विजयनगर साम्राज्य को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कृष्णा तुंगभद्रा के युद्ध में इसने मित्र राजाओं की सेनाओं के वाम भाग का नेतृत्व किया था और विजयनगर को पराजित करवाया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अली बारिद शाह। विजयनगर साम्राज्य को हराने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कहां का शासक था? बीदर का। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने बीदर पर आक्रमण कर उसे बीजापुर में अंतिम रूप से शामिल कर लिया? बीदर पर आक्रमण कर उसे बीजापुर में शामिल कर लिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, और ये कहां के थे? बीजापुर के सुल्तान। इन्होंने बीदर पर आक्रमण किया और 1619 ईस्वी में 1619 ईस्वी में इसे बीजापुर में शामिल कर लिया, क्योंकि जो सुल्तान थे वो शक्तिहीन थे और उनकी निर्बलता का इन्होंने लाभ उठाया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। तो फ्रेंड्स, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो बहमनी साम्राज्य और उसके उत्तरवर्ती जो 5 छोटे छोटे राज्य थे, कौन कौन से थे? बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। तो इनसे संबंधित भी इसमें क्वेश्चन थे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।